क्लास 6 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पेज नंबर 190 पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इसको समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा को समझिए। इस चित्र में देखिए, ये सभी लाइन पृथ्वी पर जो खींची गई है एक काल्पनिक रेखा है और ये प्रमुख अक्षांश है। अक्षांश रेखाओं को दिखाया गया है। इसमें बीच वाले भाग भूमध्य रेखा है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसके सबसे ऊपर यानी उत्तर में इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और सबसे नीचे जो दक्षिण की ओर है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और बाकी जो ये सारी लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, अब देखिए ये भी एक लाइन है, अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के लगभग होती है और इस दो अक्षांशों के बीच 1 डिग्री के बराबर उसका वैल्यू होता है। तो ये समझना आप लोग को ज़रूरी है क्योंकि आज वाले टॉपिक को समझने के लिए। उसके बाद दूसरे चित्र में देशांतर रेखाओं को दिखाया गया है। ये सभी लंबवत लाइन जो है वो देशांतर रेखाएं है। ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, बाकी सभी देशांतर रेखाएं हैं। अब चलिए हम लोग आगे वाले टॉपिक को समझते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की जलवायु अथवा ताप कटिबंध। ये कैसे हम लोगों को पता चलता है। इस चित्र में देखिए महत्वपूर्ण अक्षांशों के विषय में बताया गया है। अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा के रूप में है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अक्षांश रेखाओं से पृथ्वी पर जलवायु तथा ताप के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लें, उसके बाद समझेंगे कि सूर्य की विसर्जित ऊष्मा पृथ्वी के सभी भागों पर एक समान नहीं पड़ती है, इसलिए उन भागों की जलवायु भी भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए ये गोल एक पृथ्वी का स्वरूप है। तो पृथ्वी के सभी भाग पर एक जैसे उसका सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो सूर्य के प्रकाश एक जैसा जब नहीं पड़ता है, इसलिए विभिन्न स्थानों की जलवायु भी जो होती है वो अलग अलग होती है। उपरोक्त वर्णित कथन के आधार पर महत्वपूर्ण अक्षांश संपूर्ण पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। अब आप लोग चित्र में देखिए, ये पृथ्वी है, इसमें महत्वपूर्ण अक्षांशों को दिखाया गया है। अक्षांश से हमें क्या पता चलता है, तो जलवायु का और तथा ताप का, कि पृथ्वी के किस भाग पर किस प्रकार की जलवायु होगी और किस प्रकार का कितना तापक्रम होगा वहाँ पे। आप लोग चित्र में देखिए, बीच वाला भाग जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है। तो सबसे बीच में एक लाइन है जो विषुवत रेखा जिसको कहेंगे, या 0 डिग्री अक्षांश है, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये इस वाले भाग को हम लोग जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है, यानी विषुवत रेखा के ऊपर जहाँ से कर्क रेखा शुरू हो रही है उत्तरी ध्रुव में, उत्तर की ओर कर्क रेखा और नीचे की ओर मकर रेखा। तो इसके बीच वाले भाग, इस दोनों के बीच वाले भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि सालों भर यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ की जलवायु हमेशा गर्म होती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव के तरफ और 23.5 डिग्री नीचे, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे एक जैसा जलवायु और ताप होता है, जिसको उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो कर्क रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच वाले भाग को शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध ऊपर वाले भाग को कहा जाता है, और
नीचे वाले भाग को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ एक जैसा टेम्परेचर होता है। उत्तरी ध्रुव में यानी ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है और यहाँ पर एक तरह की जलवायु होती है। अब तीसरा टाइप है पृथ्वी पर टेम्परेचर का, तो उत्तरी ध्रुव जो 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है वो उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। उसी तरह नीचे 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच यानी दक्षिणी ध्रुव वाला जो भाग है वो दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। अब इसी को हम लोग इस पॉइंट के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शीत कटिबंध। 1 नंबर पॉइंट में दिया है उष्ण से अभिप्राय है गर्म। उष्ण का मतलब होता है गर्म। यह पृथ्वी का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है यह दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इस कटिबंध की सभी अक्षांश रेखाओं पर सूर्य वर्ष भर में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए यह कटिबंध अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है और अत्यधिक गर्मी यहाँ पे होती है। ये बीच वाले भाग के बारे में बता रहा है जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है। इसको हम लोग यहाँ से उष्ण कटिबंध कहेंगे। उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंध। ये ग्रीन वाला भाग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शीतोष्ण कटिबंध। यह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच स्थित है तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के बीच स्थित है, जो अभी भी बताया आप लोग को, जो ग्रीन कलर से चित्र में दिखाया गया है। इस कटिबंध में किसी भी अक्षांश पर दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर नहीं चमकता है। यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, इसलिए अत्यधिक गर्मी यहाँ पे नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों की तरफ कम होता है, इसलिए उसके सामने जो पड़ेगा उस पे ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये बीच वाला भाग जो है कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा वाला भाग इस पे सामने पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे अधिक गर्मी होती है, लेकिन इस सब पर तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ कम गर्मी होती है। अब तीसरा है ये क्षेत्र शीत कटिबंध क्षेत्र। यह कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित है। इसके बारे में बता रहा है। इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में सूर्य क्षैतिज से ऊपर नहीं चमकता और वहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, अतः यह बहुत ठंडा क्षेत्र पृथ्वी का माना जाता है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक ठंडा कटिबंध है। यहाँ हमेशा बर्फ जमा होता है। अब दिया है स्वमूल्यांकन। मान लो आज आपका जन्मदिन है और आपके अपने घर पर एक जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आपने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया है। वे आपके घर की अवस्थिति में से अवगत नहीं हैं। अब आप कुछ महत्वपूर्ण संकेतों द्वारा पार्टी के आयोजन स्थल की व्याख्या करो। इसके लिए आप एक रफ मानचित्र भी तैयार कर सकते हो। आप किस कटिबंध में रहते हैं इसके बारे में बताइए कि आपका जन्मदिन है, आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बुला रहे हैं या अन्य किसी को बुला रहे हैं, और आपका घर कहाँ है, पृथ्वी के इस कौन से क्षेत्र में है, उसको आपको दिखाना है और एक रफ मानचित्र तैयार करना है इसके लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर
जाती है देशांतर रेखाएं कहलाती है। पहले भी आप लोग को चित्र के द्वारा दिखाया गया है, ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा से भिन्न जो ध्रुवों से बिल्कुल मध्य स्थित होती है। अब भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा इस तरह से लाइन उसमें खींचा जाता है, लेकिन इसमें लंबवत लाइन खींचा गया है, तो उसके बिल्कुल विपरीत है अक्षांश रेखाओं से। किसी भी देशांतर रेखा से इन रेखाओं की गिनती शुरू की जा सकती है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग दो भागों में कर देते हैं तो देशांतर रेखा 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री, 180 देशांतर इधर, 180 इधर, यानी 300 कुल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होता है। चित्र में देखिए, ये देशांतर रेखा, ये प्रमुख यामोत्तर रेखा है जो जिसको टाइम लाइन भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देशांतर रेखाओं को कल हम लोग और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।